श्रद्धा एवं आस्था के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करें। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। डगमग मुझको ओट है सतगुरु तेरी। मुझको ओट है जियासा भवसागर पार लंघना। जियासा भवसागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनरति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदनम। पाठ पर शोभायमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनिज महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं ध्यान के संबंध में और आधार ले रहे हैं श्रीमद् समवायंजु सूत्र। समवायंजु सूत्र का 32वां समवाय, 32वां चैप्टर, 32 योग संग्रह। और उन 32 बातों में हम 28 में 28 पॉइंट के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। ध्यान संवर योग। जीवन में अशांति यदि है तो अशांति का कोई कारण भी है। यदि कोई व्यक्ति शांत, प्रसन्न, आनंद विभोर है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती।
और ध्यान संवर योग हमें बताता है हमारा ध्यान जैसा होगा, हमारी चित्त की प्रसन्नता वैसी होगी। यदि हमारा ध्यान, हमारे चिंतन की स्थिरता, हमारे चिंतन की गहराई किसी दुनिया के पदार्थ पर टिकी है, तो वहाँ पर अशांति ही आने वाली। और यदि वह चिंतन आत्मा की कर्म बंधन से मुक्ति की बात के ऊपर टिका है, तो उस व्यक्ति को शांति की वृद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। तो ध्यान संवर योग में जो 2 ध्यान है वो हमें नहीं करने, और जो 2 ध्यान है वो हमें करने हैं। कौन से नहीं करने? कौन से नहीं करने? आरत ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करने। और कौन से करने हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आरत ध्यान क्यों नहीं करना? क्योंकि आरत ध्यान हमारी चित्त की प्रसन्नता को धूमिल करेगा, हमें आसान बनाएगा। जिंदगी में परेशानियां किसके नहीं आती, मगर उन परेशानियों का रोना रोते रहेंगे तो जिंदगी के वो दुख दूर होने वाले नहीं, बल्कि हम एक तो उन दुखों को भोगते टाइम भी दुखी हो रहे हैं, और दुख का संवेदन करते हुए यदि पर भाव द्वेष में जा रहे हैं तो नए कर्मों का उपार्जन कर रहे। तो आरत ध्यान नहीं ध्याना, रौद्र ध्यान नहीं ध्याना। कौन सा ध्यान ध्याना? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान के बारे में चर्चा चल रही है, और धर्म ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाओं के ऊपर हम भी अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। धर्म ध्यान में गहरे उतरने के लिए ये 4 पॉइंट्स भी आलंबन का काम भी कर सकते हैं। और ध्यान की अवस्था में जो स्थिर हुआ है, जब वह उस ध्यान अवस्था से लौटता है तो उसकी जो अनुभूतियाँ हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस है, उसके जो अनुभव है, वो भी इन 4 बातों के इर्द गिर्द ही घूमने वाले होते। पहला पॉइंट है अनित्य अनुप्रेक्षा। कौन सी अनुप्रेक्षा? कौन सी? सबको सुन रहा है? सबको आवाज़ पहुंच रही है? पहली अनुप्रेक्षा अनित्य अनुप्रेक्षा। कौन सी? दूसरी अनुप्रेक्षा है अशरण अनुप्रेक्षा। कौन सी? तीसरा पॉइंट है अनुप्रेक्षा का एकत्व अनुप्रेक्षा, और चौथा पॉइंट है संसार अनुप्रेक्षा। ये 4 पॉइंट जिंदगी में जितने भी दुख हो, यदि इनके ऊपर आप चिंतन करने बैठो ना, तुम्हारे दुख धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएंगे, रिलैक्स होने लग जाओगे। अनित्य का मतलब जो शाश्वत नहीं है उसे अनित्य बोला, जो परमानेंट नहीं है उसे अनित्य बोला। कोई भी प्लेटफॉर्म जिंदगी का परमानेंट नहीं है, एवरी प्लेटफॉर्म इज टेम्पररी। और यदि यह मन में तुम्हारे स्थिर हो चुका है कि कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन शाश्वत नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी उसमें चेंज आ सकते हैं। अर्थात जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी संबंध शाश्वत नहीं, तो आत्मा को सुकून मिलता है कि ये तो सबके साथ ही होता है। सबके साथ ही होता है कि कोई भी संबंध कभी भी परमानेंट रूप से उसी रूप में, उसी इंसेसेंट फ्लो के रूप में चलने वाला नहीं। सेकंड पॉइंट था अशरण अनुप्रेक्षा।
आशरण का मतलब शरण नहीं मिलना, शरण का मतलब सहारा, शेल्टर, आश्रय स्थान मिलना। अर्थात जब कभी आत्मा का पाप कर्म उदय में आता है, भगवान फरमाते हैं कि वो पाप का फल उस आत्मा को स्वयं भोगना पड़ता है। पाप का फल उस आत्मा को स्वयं भोगना पड़ता है। जब मृत्यु सन्मुख आ जाती है तो उस टाइम मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं होता। अर्थात इन बातों पे चिंतन करने से अनाथी मुनिराज की तरह अनाथता का चिंतन करने वाला अपनी जिंदगी में यदि दुख बहुत है तो उसके दुख भी मानो उसके लिए वरदान बन करके आए। दुख क्या बन करके आए हैं? वरदान बन करके आए हैं। किस तरह का वरदान बन करके आए हैं? दुख आए हैं तो वो धर्म भी तो करने लग जाता है। बोलते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को। अब दुख आया है तो उसको धर्म की वैल्यू भी समझ आने लग पड़ी। वो धर्म करने के लिए भी कोशिश करता है और खुद की गलतियों को भी रीचेक करता है, रिकॉल करता है, याद करता है। जब मैं बिल्कुल स्वस्थ था तब मैंने कुछ किया नहीं, जब मेरे पास सारे साधन थे तब मैंने उनका सदुपयोग नहीं किया, जब मैं सब कुछ कर सकता था मैंने नहीं किया। अब पश्चाताप आता है। अब भावना क्या आती है? यदि मैं स्वस्थ हो जाऊं, यदि मैं ठीक हो जाऊं, जब यदि मेरी ये सारी चिंताएं दूर हो जाए तो मैं धर्म करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। इट मीन्स उस व्यक्ति के दुख ने उसको किसका एहसास करवाया? जो उसके लिए ज़रूरी है, धर्म ज़रूरी है, उन चीज़ों से उसे जोड़ने वाला कौन बना? जिंदगी का दुख। अब कहा आशरण अनुप्रेक्षा क्या बताती है कि दुनिया में कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं, सहारा देने वाला नहीं। अरे इवन भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीले ठुके तो कौन बचा रहा था? यदि बचाने वाला आया भी तो भगवान ने क्या बोला? यदि मैंने आपका सहयोग लिया तो ये कर्म कटेगा नहीं। अर्थात आशरण अनुप्रेक्षा क्या संदेश दे रही है? जो कर्म बांधा तुम्हें काटना है, और सपोज कोई थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन दे भी दे, सहारा दे भी दे, तो कहा जाता है कि जिसने पाप किया है, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, जो रुई लपेटी आग। रुई के गट्ठड़ में तुम यदि जलते अंगारे को छुपा के रखना चाहो तो हाउ लॉन्ग इट इज़ पॉसिबल? कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे सारा गट्ठड़ जल जाएगा। उस समय रक्षा कौन करेगा? इसलिए भगवान ने कहा, हे आत्मा आशरण अनुप्रेक्षा करो कि दुनिया में अरिहंत सिद्ध साधु केवली परोपित धर्म के अलावा मुझे रक्षा, त्राण, सुरक्षा, आश्रय देने वाला कोई नहीं। और जब दुनिया के ये सहारे झूठे लगने लग जाएंगे तभी धर्म पे श्रद्धा भी जागेगी। और जब मन में ये आने लगेगा कि सिद्ध गति ही ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई उपद्रव नहीं, जहाँ पर कोई रोग नहीं, जहाँ पर कोई शोक नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, और उसे पाने की मन में दृढ़ आकांक्षा, भावना, लालसा, डिज़ायर वो पैदा होने लग जाएगी। और जब ये भावना पैदा हुई है, इट मीन्स वो व्यक्ति धर्म ध्यान में ही आगे बढ़ने की साधना कर रहा है। तो भगवान ने कहा, हे आत्मा वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमं मिलोए अधुआ परट्ठा। अर्थात इस दुनिया में धन के द्वारा यदि कोई सोचे सुरक्षा मिल जाएगी, धन तुम्हारे उस रोग को डायग्नोस करवाने के लिए, डॉक्टर की मेडिकल फीस प्रोवाइड करवाने के लिए उपयोगी हो सकता है, मगर जो वेदना, जो छटपटाहट, जो बेचैनी स्वयं को हो रही है वो तो कोई शेयर करने वाला नहीं।
अतः हे आत्मा, अपने कर्म को और अपने जिंदगी के लक्ष्य को दोनों को सामने रखते हुए यदि तुम आगे बढ़ोगे तो तुम गलत कर्म नहीं करोगे। लक्ष्य यदि उत्तम है तो ध्यान रहेगा जो मैं कर रहा हूँ क्या ये लक्ष्य तक पहुँचाने वाला है या वहाँ से भटकाने वाला है। तो इस प्रकार अशरण अनुप्रेक्षा दुनिया के समस्त सहारों को झूठा करार कर देती है कि दुनिया में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। अगला पॉइंट है एकत्वानुप्रेक्षा। कौन सी अनुप्रेक्षा? एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व, एकत्व का मतलब, एकत्व का मतलब एक से बना है एकत्व, कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। इस भावना को पुष्ट करना, इस पॉइंट के ऊपर चिंतन करना, इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना, इससे मिलेगा क्या? पहला पॉइंट है कि तुम्हें महसूस होने लगेगा कि मैं असहाय हूँ। मैं कैसा हूँ? असहाय, मतलब मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं। वैसे दुनिया में ये चीज़ें रियलाइज़ अक्सर तब होती हैं जब तुम्हें कोई ना करता है किसी काम के लिए। तुमने जिसके लिए बहुत केयर की, जिसके लिए तुमने ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा, और जब तुम्हें कोई काम पड़ा तो उसने क्या बोला, मेरे पास तो टाइम। उस टाइम तुम्हें अक्सर ख्याल क्या आता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं। मगर हाँ, ये एकत्व भावना तुम्हें ये भी एहसास करवाएगी कि दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं। मगर कोई कह सकता है ये तो नेगेटिव अप्रोच वाला पॉइंट है, ये तो व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर लेकर के जाएगा कि वो उसको क्या फीड करवाया जा रहा है कि दुनिया में कोई अपना नहीं। ऐसे चलेगा तो परिवार के साथ तालमेल कैसे बिठाएगा? तो वहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया है, एकत्व का मतलब भले मैं अकेला हूँ। अकेले को केवल भी बोलते हैं ना, केवल का मतलब ओनली, सिंगल, सिर्फ। अब वो भले अकेला है मगर केवल ज्ञान का मतलब क्या है? संपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान जब आता है तो शायिक लब्धि के कारण आता है। किसके कारण आता है? ये एक शायिक उपलब्धि है। मगर पहले वाले चार ज्ञान है जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान, ये चारों ज्ञान कैसे है? क्षायोपक्षमिक उपलब्धियाँ। ये आकर के जा भी सकते हैं, मगर केवल ज्ञान कैसा है? आने के बाद कभी जाता नहीं। अर्थात केवल ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है अकेला मगर अपने आप में कंप्लीट है। उसे किसी की डिज़ायर, किसी के लिए स्पेस, मीन्स एक मेरे को ज़रूरत है तुम्हारी हेल्प की, ऐसा कोई उसको ख्याल ही नहीं। अब केवल का मतलब एक, एकत्व का मतलब भी क्या भावना भाना? भले मैं अकेला हो मगर मैं संपूर्ण हूँ। भले मैं अकेला हो मगर मैं कैसा हूँ? कोई कह सकता है महाराज जिससे तो उसकी ईगो नहीं ऐसे बूस्ट अप हो जाएगी, उसको ये लगने लग जाएगा भले मैं अकेला हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मेरे को किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं। तो ध्यान देना है, ये चिंतन आत्मा के धरातल पे करने वाला है। दुनिया के धरातल पे व्यवहार चलता है, आत्मा के धरातल पे निश्चय चलता है। आत्मा के धरातल पे क्या चलेगा? निश्चय चलेगा। दुनिया के धरातल पे तो बिना सहयोग के, बिना इंटरडिपेंडेंट होकर के तुम किसी मुकाम तक नहीं पहुंचते हो। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी तुम्हें किसी न किसी के सहयोग की अपेक्षा ज़रूरत रहती है। मगर जब साधना का मार्ग है तो साधना के मार्ग में भी साधु अपने परिवार के साथ है, गण के साथ है, श्रावक श्राविकाओं के पास है, मगर वहाँ रहते हुए भी उसका क्या चिंतन है? मैं एकत्व भावना का चिंतन करूं, जैसा नमी महाराज ने किया था। किन्होंने किया था? नमी महाराज ने। स्टोरी सुनते हैं कि उनको एक बार सिर में भयंकर वेदना,
आज की भाषा में बोल सकते हैं माइग्रेन की पेन हुई होगी, बहुत भयंकर दर्द है। अब रानियों ने देखा कि इनको तो गौ शीर्ष चंदन यदि मलेंगे ना, सिर पे लेप लगाएंगे तो ठंडक पड़ेगी, ठंडक पड़ेगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। अब वो सब रानियां लग गई है चंदन घिसने के लिए। अब जिनके सर में बहुत वेदना रही होगी वो लोग यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस व्यक्ति की वेदना को, कि जब पहले ही सर इतना दर्द कर रहा हो और कोई थोड़ा ज़ोर से भी बोले तो सर क्या हो जाता है, और फटने को आता है। अब जैसे ही वो कंगनों की इतनी ज़ोर ज़ोर से ध्वनि होने लगी तो उन्होंने क्या बोला, ये सारा शोर बंद कर दो, मेरे से सहा नहीं जा रहा, बल्कि ये साउंड तो मेरी प्रॉब्लम को, पेन को और एग्रावेट करी और बढ़ा रही। जैसे ये सुना, अब रानियां सोच रही है कि चंदन घिसना भी ज़रूरी है, मगर सुहाग की निशानी रखना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट एक एक कंगन, बाकी सारे कंगन सारे के सारे उतार दिए। कंगन एक एक है, चंदन घिसा जा रहा है, लेप पर लेप उनकी पूरी की पूरी बॉडी पे लगाया जा रहा है। और जैसे ही उन्हें थोड़ी रिलैक्सेशन फील हुई, पूछा क्या अब चंदन नहीं घिसा जा रहा है? बोले महाराज बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चंदन तो आपको लगाया जा रहा है, चंदन तो घिसा जा रहा है, फिर शोर क्यों नहीं आ रहा, शोर क्यों नहीं आ रहा? कहने लगे महाराज पहले हमने कई सारे कंगन पहने थे, अब हमने क्या कर दिया, जस्ट एक एक कंगन सुहाग की निशानी के रूप में रख लिया। अब इस एक घटना को, इस एक इंसिडेंट को उन्होंने अपने ध्यान का विषय बनाया। किसका विषय बनाया? ध्यान का विषय, मतलब इस पॉइंट को, इस घटना को लेकर के चिंतन करने लगे। चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार करते करते एक वो स्थिति आई जब उनके विचार एक पॉइंट पे स्थिर हो गए और उन्हें क्या एहसास हुआ, जहाँ अनेक है वहाँ शोर है, जहाँ एक है वहाँ शांति है। जहाँ अनेक है वहाँ क्या है? शोर है, डिस्टर्बेंस है, टर्मोइल है। मगर जहाँ अकेला है, एकत्व है, वहाँ बहुत शांति। अब यह एहसास करते करते उनका वैराग्य का भाव ऐसा जागा कि अगली ही सुबह क्या बोलने लगे, मुझे क्या लेनी है? दीक्षा। क्योंकि उनको नींद भी आ गई, अर्ध निद्रा अवस्था में सपना भी देख लिया कि मेरू पर्वत पर सफ़ेद हाथी पे मैं चढ़ रहा हूँ। अब इतने में जैसे सुबह वो सपना भी याद है और नींद भी खुली है, और घर वालों से क्या बोले, मुझे क्या लेनी है? दीक्षा लेनी। अर्थात एकत्व भाव। जब मन के अंदर कई सारे विचार चल रहे होते, लिखने वाले ने लिखा है, जब मन अपना दुविधा में पाता है जब मन अपना दुविधा में पाता है तो उड़ता नहीं, फड़फड़ाता है व्यक्ति की गति नहीं हो पाती, लक्ष्य की ओर वो आगे नहीं बढ़ पाता। वही का वही है, एनर्जी लॉस भी हो रहा है, टाइम कंज्यूम भी हो रहा है और कोई रिजल्ट भी उसे नहीं मिल रहा। मगर जैसे ही उन्हें उस दुविधा का समाधान मिला, दुविधा का समाधान कब मिलता है? जब चिंतन चलता है। जब क्या चलता है? चिंतन का मतलब है स्टेबल होकर के, शांत होकर के किसी पॉइंट के ऊपर सोचना, उसका नाम क्या है? चिंतन। और आज के लेवल में चले तो चिंता वर्ड नेगेटिव वे में जो चल रहा है, चिंता का मतलब है जब हम नेगेटिव होकर के अनस्टेबल होकर के किसी पॉइंट के ऊपर सोचने लगते हैं, उसी का नाम क्या हो जाता है? चिंता। पंजाब में वैसे तो पुराने टाइम में तो लोग अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते थे, आजकल बाज़ार की ज़्यादा बढ़िया लगती है। मगर जो लोग घर पे बनाना जानते हैं, जब दूध ज़्यादा आया है तो वो क्या करते हैं, दूध को काढ़ते हैं। कौन कौन काढ़ता है यहाँ दूध? अब दूध ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, उसको काढ़ने लगे। अब जब काढ़ा है तो उस टाइम कितना ध्यान रखना पड़ता है, किसी का फ़ोन आया है, कोई बाहर आया है,
तो बार बार क्या ख्याल रहता है कि दूध कहीं नीचे लग ना जाए, लग गया तो दूध क्या हो जाएगा, सारा स्मेल भी आएगी, सारा गिरने लायक हो जाएगा। अब विचार करना है कि यदि वो दूध कड़ जाए उसका नाम तो है चिंतन, और यदि दूध सड़ जाए उसका नाम है चिंतन। उसका नाम क्या है? प्रोसेस दोनों में है, आग दोनों में कंज्यूम हो रही, टाइम दोनों में कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी दोनों में कंज्यूम हो रही, मगर चिंतन में बार बार ध्यान रखना है कि कुछ गलत तो नहीं चल रहा, किसी एक गलत पॉइंट पे आकर के तो नहीं मैं रुक रहा। अब चिंतन हमें ताजगी देता है, चिंतन हमें डलनेस देती है। तो भगवान ने क्या बोला, एकत्व भावना का चिंतन करना। एकत्व का मतलब सब लोग पराए ने, सब लोग चिता ते चढ़ाउणगे, जेड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाउणगे, जेड़े अपने। तो एकत्व भावना का मतलब जो अपना है। एकत्व का मतलब जो अपना है, वो अपने पास है, वो मैं स्वयं आत्मा हूँ। और यदि मैं दुनिया के किसी पर पदार्थ को, दुकान को, मकान को, कपड़ों को, पतिदेव को, बच्चों को, पत्नी को, किसी को भी अपना मान करके बैठा हूँ, ये एकत्व भाव नहीं। और जहाँ एकत्व भाव है वहाँ शांति है, और जहाँ पर एकत्व भाव नहीं है वहाँ पर अशांति। और यदि एकत्व भाव को पुष्ट करना है, पुष्ट का मतलब उस भाव को और दृढ़ करना है, रीइंफोर्स करना है, तो तुम्हें ऐसे आत्माओं के जीवन चरित्र पढ़ने होंगे, उनके बारे में सुनना होगा, क्योंकि श्रुत ज्ञान ही तुम्हारे ध्यान का पहला आलंबन है। यदि अच्छी नॉलेज है, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, अच्छा देख रहे हो, थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, तुम सोचोगे अच्छा, और जब सोचोगे अच्छा तो बोलोगे भी अच्छा, जब बोलोगे अच्छा व्यवहार में भी अच्छे होने लग जाओगे, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान अच्छे रूप में हो जाएगी, बड़ा धार्मिक व्यक्ति। भले हमने दुनिया के लिए, दुनिया से आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, मगर आत्मा के लिए, अब आत्मा के लिए करना है तो याद करें नमी महाराज को एकत्व भावना से प्रेरित है, घर से राजमहलों से निकल आए। अब ब्राह्मण का वेश लेकर के सौधर्मेंद्र महाराज वहाँ पर आ गए और उनसे क्या कहने लगे कि मिथिला जल रही है। मिथिला क्या हो रही है? जल रही है। रानियां तुम्हें याद कर कर के तड़प रही है, आप ये सब कुछ छोड़ करके क्यों निकल आए, अपने घर का ख्याल क्यों नहीं करते? जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो वो क्या बोले, सुहं वसामो जीवामो जैसे मो नथी किंचन, मिहिलाए डज माणिए नामे डज्जई किंचन। अर्थात मैं बहुत सुखपूर्वक हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का मेंटल बर्डन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, किसी प्रकार का अवसाद नहीं है, मैं बहुत शांत हूँ। सुहम वसामो जीवामो, मैं सुखपूर्वक जी रहा हूँ। क्यों? जैसे मो नत्थी किंचन, क्योंकि दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। दुनिया में मेरा, दुखी क्यों होते हैं? ये मेरा था, ये उसका कैसे हो गया, हाँ ये उसका है, ये मेरा कैसे हो जाए, बस इन्हीं चीज़ों में सारी ज़िंदगी निकल जाती। मगर शांति चाहिए तो शांत आत्माओं ने क्या अनाउंसिंग दी है कि दुनिया में मेरा कुछ भी अपना। और ध्यान रखना, यदि तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म, कोई भी चीज़ मिलती है ना, यदि तुम्हें प्रॉपर्टी मिलती है या कोई अच्छा ज़िंदगी में सहधर्मी या तुम्हारा सहयात्री हम सफ़र भी मिलता है, वो भी किसके कारण? पुण्य के कारण। और कर्म के अधीन कोई भी चीज़, कर्म के
कारण से मिली हुई कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ परमानेंट, भले वो अच्छी सेहत हो, भले वो तुम्हारी खूबसूरती हो, भले वो तुम्हारा दुनिया में सम्मान हो, वो किसके कारण है? तुम्हारे कर्म के कारण। अच्छा कर्म है तो अच्छा आउटपुट है, मगर ध्यान देना है ये चीज़ें भी परमानेंट एवर लास्टिंग नहीं है कि सदा ऐसी ही बनी रहेगी। तो वो क्या फरमा रहे हैं कि दुनिया में जब मेरा अपना कुछ है ही नहीं, क्योंकि आजकल दो वर्ड चलते हैं ना, ऑनरशिप और लीज। लीज और ऑनरशिप क्या बोलते हैं ये जी, हमने उस वक्फ बोर्ड से ले रखी है जगह, 100 साल की लीज पे है, उसके बाद फिर एक्सटेंड करवा लेंगे। अब दुनिया में यदि तुमने अपना मकान बनाया है तो वो लगभग कोई भी अपना मकान लीज वाली जगह पे नहीं बनाता। कैसी जगह पे बनाता है कि मैं उसका ऑनर बन सकूं, मैं उसका मालिक बन सकूं। मगर ध्यान देना है, दुनिया में कोई भी वस्तु तुम्हें ऑनरशिप पे नहीं मिलती। कोई भी चीज़ तुम्हें ऑनरशिप पे नहीं मिलती। हर चीज़ तुम्हें यहाँ लीज पे मिलती, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। और यदि इस बात का ध्यान है कि यहाँ पर अपना तो कुछ है ही नहीं, फिर चिंता किस चीज़ की? ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाए ना, तो क्या सोचना कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिशें भी की, चलो उन्होंने अपने टाइम में जो किया सो किया, मगर अपने साथ क्या ले गए? उनका अस्तित्व आज भी कितना है, कितने को लोग उन्हें याद करते। नमी महाराज परम वीतरागी की अवस्था तक पहुँचे हुए, वैराग्यशील है, और वो उस सत्य को जान चुके हैं कि इतना राज्य भोगा, इतना सुख भोगा, इतनी समृद्धि भोगी, मगर फिर भी शांति नहीं है। शांति कहाँ मिली? एकत्व भाव में। किस भाव में? कि सुहम वसामो जीवामो जैसे मो नत्ति किंचनम। इस दुनिया में जब मेरा अपना है ही नहीं तो मुझे दुख किस बात का हो? पड़ोस में, मोहल्ले में किसी की फैक्ट्री को आग लगती है, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई बात नहीं, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा 4-5 साल में स्टैंड हो जाएगा, रिश्तेदार हेल्प कर देंगे। या कर्मों का मारा बेचारा पता नहीं कहीं दर दर की ठोकर खाएगा। कितने को विचार आते हैं उस व्यक्ति को देख। मगर वही कोई अपना रिश्तेदार होता है जिसके साथ बहुत उठना बैठना है, चलो कोई खास रिश्तेदारी में चले आपका दामाद ही हो, पता चला फैक्ट्री में आग लगी, पूछते कितने को लगी, कैसे लगी, क्यों हो गया? अब तुम परेशान हुए, ये परेशानी क्यों आई? क्योंकि तुम्हारी बेटी वहाँ पर है, तुम पॉजेसिव हो उस चीज़ के लिए। मगर विचार करना है, तुम्हारी चिंता करने से प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तुम उसके लिए स्टेबल होकर के हेल्प कर सकते हो, स्टेबल होकर के कोई उसको अच्छी गाइडेंस दे सकते हो। मगर अनस्टेबल होकर के हमें किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। और यहाँ पर तो निश्चय आत्मा की दृष्टि से जो सत्य है कि दुनिया में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। जब आए थे तब भी कोई साथ नहीं था, जब जाना है तब भी कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए वो कह रहे मिहिलाए डज माणिए नामे डज्जई किंचनम। इस मिथिला के जलने पर, यदि ये जल रही है ना, इसके जलने के बावजूद भी मेरा कुछ भी जलता, मेरा कुछ भी नहीं जलता। अब विचार करो, आपके पास एक मिरर, मिरर तो समझते हैं ना, आजकल तो फ्रंट कैमरा मिरर ऐसे ऑन करके देखते हैं, हेयर स्टाइल ठीक है। अब विचार करो, मिरर आपने ऐसे रखा है और सामने से पहाड़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या पहाड़ का बोझ इस शीशे पे पड़ रहा है? बोलो। नहीं पड़। नदी बह रही है, उस पानी से क्या ये शीशा गीला हो रहा है? नहीं हो रहा। और यदि ये ध्यान आ जाए, यह चिंतन आ जाए कि दुनिया के प्रॉब्लम्स कर्म के कारण आने वाली रिफ्लेक्शंस है जो आत्मा में आ रही, मगर मैं निश्चय से इन चीज़ों से क्या हो, इनसे अलग आत्म स्वरूप में जानने वाला, देखने वाला। कर्म बांधा है तो कर्म को भोगने वाला भी मैं स्वयं आत्मा हूँ। और जब ये ज्ञान, ये अंदर से विवेक जागेगा तो दुनिया में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम का नाम ही दुनिया है।
कभी दूध टाइम पे नहीं आया, कभी काम वाले टाइम पे नहीं आए, कभी बेटे ने चिल्ला दिया, कभी समाज में किसी ने कुछ बोल दिया। प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएगी, मगर प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी खुद को स्टेबल रख के उनका समाधान करेगा कौन? जिसको धर्म की समझ होगी, जिसके अंदर स्टेबिलिटी होगी। वो व्यक्ति बाहर की अनस्टेबल चीज़ों से खुद के स्वरूप को अनस्टेबल नहीं बनाएगा। तो वो क्या समझा रहे हैं, यदि मिथिला जल भी रही है तो इतना को जलने के बावजूद भी मेरे आत्म गुण मेरे पास है, मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसका एक भी प्रदेश कम नहीं होता। कोई मिल जाए तो मेरी आत्मा को क्या मिला, कुछ चला जाए तो मेरी आत्मा का क्या गया। अर्थात इस भावना से जो ओत प्रोत है, जिनके पास ये फिलॉसफी है, फिर वो आत्मा क्या सोचते हैं? कर्म अकेले बांधा था, कर्म अकेले भोगना है। कर्म अकेले बांधा था, कर्म अकेले भोगना है। कोई कह सकता नहीं महाराज, हमने तो सुना था कि वहाँ पर ना कोई सिनेमा में मूवी चल रही थी, आग लग गई और जितने लोग थे सारे के सारे झुलस गए। तो ध्यान देना है उन सब आत्माओं का, कोई ना कोई कर्म तो इंडिविजुअल है मगर किया इकट्ठे है। कर्म कैसा है? कर्म देखा जाए सबका खाता, सबका बैंक अकाउंट अपनी अपनी आत्मा है, मगर किया इकट्ठे है। इकट्ठे किया है तो डिपॉजिट इकट्ठे सबने कर लिया है, और जब कर्म का उदय काल आया है, सामुदायिक क्रिया इकट्ठे की है, तो उसका फल भी क्या हो रहा है? इकट्ठे भोगना पड़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म स्वयं किया, कर्म का फल स्वयं भोगना। तो फिर दुनिया के प्रति किस बात का राग करना या किस बात का द्वेष करना? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुख, बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे पानी हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। भगवान ने फरमाया कि हे आत्मा, तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वो भी तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारा कोई शत्रु है
तो वो भी कहाँ बैठा है? तुम्हारे अंदर। अप्पा तुम मित्तम किम भैया मित्तम इच्छसि। तुम बाहर से किसकी अपेक्षा रखते हो कि ये मेरा मित्र हो जाए? तुम स्वयं अपने मित्र हो। अर्थात अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्ठीय सुपट्ठीय। आत्मा स्वयं अपना मित्र है और शत्रु है। यदि सन्मार्ग पर चल रहा है तो मित्र है, और यदि गलत ट्रैक पे चल रहा है तो शत्रु है। यदि पता है सेहत ठीक नहीं है फिर भी सारा फ्राइड खा रहे हो, फ्राइड के बाद कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, खाना पीना पता है शुगर डायबिटिक हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, चिंता स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, बीपी शूट कर जाता है, नमकीन नहीं छोड़ रहे हो, फ्राइड नहीं छोड़ रहे हो, चिंता करनी नहीं छोड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, तो क्या होगा? तुम अपने मित्र हो या शत्रु? अब ये तो फिजिकल लेवल की बात है ना। मेंटल लेवल पे जिस विचार पे सोचने पर तुम्हें चिंता बढ़ती है, तुम अशांत हो जाते हो। जब पता है कि जलते कोयले को हाथ में उठाता हूँ तो हाथ मेरा जलने लगता है, फिर उसको पकड़ के क्यों बैठे हो? अर्थात बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें दूसरे को समझानी हो तो बड़ी आसान लगती है, मगर खुद समझनी हो तो आत्मा क्या हो जाता है? अनजान सा बन जाता है। तो क्या कहा? धर्म करम कुंज कर ले बंदे, स्वसदात बार नहीं। धर्म करम कुंज कर ले बंदे, स्वसदात। मोह माया दा जाल है झूठा, सुख दाए संसार नहीं। मोह माया दा जाल है झूठा, सुख दाए धर्म करम कुंज कर ले बंदे, स्वसदात बार नहीं। धर्म करम कुंज रंगले बंगले मैल खजाना, इत्थे ही रह जाना है। रंगले बंगले महल खजाना, इत्थे ही रह ना कर मारो मारी जेकर, पिछों खाटा खाना है। ना कर मारो मारी जेकर, पिछों काटा। जिन्ना वास्ते पाप कमौन, ओ न लड़ी सार नहीं। जिन्ना वास्ते पाप कमौन, ओ न लड़ी। धर्म करम कुंज कर लयो बंदे, स्वसदात बार नहीं। धर्म करम कुंज कर ले बंदे। निंदिया चुगली झूठ बिना दस, होर कोई काम कीता है। निंदिया चुगली झूठ बिना दस, होर कोई काम। प्यार दी सूई नाल किसे दे, फट जिगर दा सीता है। प्यार दी सूई नाल किसे दे, फट जिगर दा। मेरा मेरा ना कर तो ऐवें, ए तेरा कारोबार नहीं। मेरा मेरा ना कर तो ऐवें, ए तेरा कर।
धर्म करम कुंज कर ले बंदे, स्वासदात बार नहीं। धर्म करम कुंज स्वासदात, मोह माया दा जाल है झूठा, सुख दा ए संसार नहीं। मोह माया दा जाल है झूठा, सुख दा ए। धर्म करम कुंज कर ले बंदे, स्वासदात बार नहीं। धर्म करम कुंज कर ले बंदे, स्वासदात। तो इस धर्म ध्यान के बारे में कल और जैसा वक्त होगा सुनाने का प्रयास करेंगे। आप गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम।